everyone, my name is Ashwarya Singh and welcome back to Education. आप में से काफी aspirants have reached out to us and have asked, ma'am, how to master geography? It is very tricky. The concepts are difficult. How do we prepare them? लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते आप इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट दोनों के जो सिलेबस है उनको साथ में कवर कर सकते हैं, तो क्या आप ये बात मानेंगे? इसी के लिए ये वीडियो बना रही हूं क्योंकि मुझे पता है इंटरलिंकिंग करने में बहुत डिफिकल्टीज आती है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आपको इन दोनों के जो कॉमन टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के, इन्हें कहां से शुरू करना चाहिए समझना, दैट इज द स्टैटिक पोर्शन, और उसके लिए कौन से मटेरियल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। स्टार्टिंग विद एनसीईआरटी, क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, ये 4 किताबें जिन्हें आपको रेपिटेडली आई वुड आस्क यू टू एटलीस्ट रिवाइज इट 15 to 20 टाइम्स। ठीक है, तो पहली रीडिंग कैसे करनी है, एकदम जैसी जनरल इंफॉर्मेशन आप लेने की कोशिश करें। इट्स 11th स्टैंडर्ड के बच्चे की किताब है, राइट? सो आपको उसको एकदम इंटेंसली नहीं पढ़ना है फर्स्ट रीडिंग में, सिंपली ट्राई टू रीड इट एंड देन इन द सेकेंड रीडिंग ट्राई टू हाईलाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछे गए, सो एनसीईआरटी को स्किप करना बहुत बड़ी गलती होगी। 6th स्टैंडर्ड से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। Please do not fall for such kind of, myths. Just believe in yourself. Start with 11th standard NCERT and you will be able to understand these concepts. ठीक है? So after completing these books, of course the most important and another important resource that you have to follow is your atlas. Atlas के बिना geography अधूरा है, right? So, sometimes there is this hobby of ours that you want to know about some place or you want to visit some place, तो आप कैसे रिसर्च करते हो? So एटलस वही एक शुरुआत है जिससे इंटरेस्ट डेवलप होता है। अगर आप एटलस को समझना शुरू कर देंगे तो आप इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते अगर किसी कंट्री का नाम आ गया, किसी लेक का नाम आ गया या किसी माउंटेन रेंज का नाम अगर मेंशन किया उस करंट अफेयर में, तो आप तुरंत अपने एटलस की तरफ जाएंगे और देखेंगे आखिर ये कहाँ लोकेट करता है, इसके आसपास कौन सा ओशन है, कौन सी कंट्री है, और ऐसे इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता है। ठीक है, सो एटलस ले लेना है आपको, ऑक्सफोर्ड का लेना है, ओरिएंट ब्लैक स्वन का, चॉइस इज योर। मूविंग ऑन, दीज आर एडवांस लेवल मटेरियल्स। आपके सामने जो पहला मटेरियल है वो है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। बिलीव मी, व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज, दिस वाज द फर्स्ट बुक दैट आई चोज, दैट आई पिक्ड अप and I tried reading it. मुझे लगा कि ज्योग्राफी में मुझे कुछ एक्सेप्शनल नॉलेज चाहिए, तो I started reading this book and I could not stop reading it. I go back to this book as many times as possible as I can, especially अगर मुझे ज्योग्राफी के सेशंस लेने होते हैं, I definitely go to this particular material and revise it. It is so beautifully curated by Majid Hussain ji. He is one of the finest writers and इनकी मटेरियल इतनी लेजिबल लैंग्वेज में लिखी गई है कि कोई बिगिनर, जैसे आई वॉज अ बिगिनर एट द टाइम 5 years ago, इतना मजा आया, इंटरेस्ट आया, बिकॉज देयर वर इंफॉर्मेशन दैट आई नेवर हर्ड ऑफ बिफोर। इवन आफ्टर रीडिंग माय एनसीईआरटी कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो छूट गए थे, जो मुझे नहीं पता थे, एंड इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी तो रिवाइज हो ही गया, बट इन एन इन डेप्थ मैनर। इट वाज जस्ट सच गुड इंफॉर्मेशन दैट बिल्ड्स your amount of content for your mains examination as well. अगर कोई आपसे कोई लॉजिकल सवाल पूछेगा, एंड ज्योग्राफी इज दैट सब्जेक्ट जिसमें लॉजिक से आप डायरेक्टली मार्क्स गेन कर सकते हैं। देयर इज नो अदर डायमेंशन दैट यू हैव टू गो एंड एक्सप्लोर। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं ज्योग्राफी के, या कोई स्टैटिक प्रिंसिपल या रिसर्च वर्क है ज्योग्राफी के, हाइपोथेसिस है, अजम्पशन है, फैक्ट्स है, उनको अगर आपने समझ लिया तो स्ट्रेट आप मार्क्स ले सकते हो फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका वेटेज भी काफी अच्छा रहा है इफ यू कंपेयर इट टू योर पास्ट ईयर पेपर्स, स्पेशली पास्ट 5 years। तो इसका वेटेज काफी अच्छा रहा है और ये किताब आपको इन डेप्थ, रिक्वायर्ड डेप्थ में उन टॉपिक्स को, आपके सिलेबस के टॉपिक्स को कवर करने में बहुत हेल्प करती है। इफ यू कैन गेट दिस बुक, please get it. This is one of the finest materials. If you're not interested in geography, you have to read this book and you will fall in love with geography. And I assure you that. लेकिन diligently 30 दिन पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप एक हफ्ता पढ़ के आके बोलोगे मैम this material doesn't work. You have to spend time with this material. You have to read it for at least 2 hours on a daily basis. Moving on, there is one more material
written by yet again Majid Hussain, and that is human geography, demography के टॉपिक, सेंसस वगैरह के जो टॉपिक्स हैं एक बुक में कंपाइल किया गया है. सो यू कैन जस्ट get a latest edition of this book and prepare all those topics. Resources समझ आ गए? If you are a beginner, start with NCERTs, and if you are in the intermediate level or are in the preparation for a while and you want to understand or get more clarity on the topics, you can switch to advanced level materials. ठीक है? Ask मैम advanced level material अगर ना पढ़े तो NCERT is sufficient, लेकिन कुछ पोर्शंस हैं जो थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा कि आखिर उसको कहाँ से प्रिपेयर करें. ठीक है, उसके लिए कोई एक स्टैटिक बुक बनी नहीं है, तो मैंने आपको वो किताब बताई है जिसमें एडिशनल टॉपिक्स भी होंगे लेकिन सिलेबस के भी काफी सारे पोर्शंस कवर हो जाएंगे जो शायद एनसीईआरटी में उतने डेप्थ में कवर ना हो. ठीक है, moving on, there are some additional sources. See, now geography is not just limited to geography itself or environment and ecology. There is one more subject that interlinks here, and that is disaster management. Disaster management में मान लीजिए earthquake, का phenomena हुआ है, उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, रिहैबिलिटेशन ऑपरेशंस होते हैं बाय द एनडीए में, उन सब पे आपको चर्चा करनी होती है और गवर्नमेंट के कोई प्रिपेयर्डनेस क्या है टुवर्ड सच काइंड ऑफ डिजास्टर्स उसको समझना होता है. तो यहाँ पर एक सोर्स है योजना का, एक मैगजीन आती है. इफ यू आर इन द प्रिपरेशन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस, ऑनलाइन बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं आप. योजना का जनवरी 2017 का एक इशू आया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो मैगजीन जो जनवरी 2017 की है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का बहुत अच्छा कवरेज था जो ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगा और डिजास्टर मैनेजमेंट भी. तो उसको आप डाउनलोड कर लो. और जो अदर सोर्सेज है उसमें nationalgeographic.org का वेबसाइट है. मैंने एक यहाँ पे लिंक डाला है, जब मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा होता है, तो वहां से आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली उतना इंफॉर्मेशन दिया गया है जितना आपको एग्जाम के एंगल से जरूरी है, आपके अंडरस्टैंडिंग के एंगल से जरूरी है. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर इकोलॉजी से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड या डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर आता है तो वो आपको पढ़ना है और उसको आप ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट तीनों में यूज कर सकते हैं, चाहे फैक्चुअल क्वेश्चंस का आंसर देना हो प्रीलिम्स में या तो फिर मेंस में आपको आंसर आपको क्यूरेट करना हो तो. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द टॉपिक्स जिसमें आपका ज्योग्राफी का जीए सिलेबस डिवाइड किया गया है. तो ये मेजर टॉपिक्स हैं या कैटेगरीज हैं जिसमें पूरा सिलेबस समाया हुआ है आपका. सो सबसे पहला है इंडियन ज्योग्राफी, नंबर 2 इज वर्ल्ड ज्योग्राफी, नंबर 3 इज ह्यूमन ज्योग्राफी, नंबर 4 फिजिकल ज्योग्राफी एंड नंबर 5 द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज मैपिंग. बिना मैपिंग के, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, ज्योग्राफी अधूरा है. सो ये 5 सब कैटेगरीज मैंने बनाई है जिसमें आपके पूरे सिलेबस को मैंने स्टैक किया है, जिससे आप इजीली समझ जाओगे कि मेरे 5 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है सिलेबस की, वो प्रिपेयर्ड है कि नहीं. अगर इनमें से कुछ भी छूट जाता है तो बहुत ही बड़ा मेजर चंक ऑफ योर सिलेबस आप छोड़ रहे हैं, विच इज नॉट एडवाइजेबल. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द टॉपिक्स जो इंडियन ज्योग्राफी में आते हैं. सो सबसे पहला आप देखोगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, कंपैरिजन एंड सिग्निफिकेंस. ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो एग्जैक्टली एनवायरमेंट इकोलॉजी के सिलेबस में भी आता है. तो इफ यू प्रिपेयर इट वेल हियर, यू डू नॉट नीड टू प्रिपेयर इट अगेन फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. इसी नोट से आप उस टॉपिक को भी कवर कर लोगे. देन यू हैव मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, ये प्रिपेयर कर लो. मान लो कोल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, उसके बाद आप एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो पोर्शन है, ठीक है, पोल्यूशन का जो चैप्टर है, पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, उसमें माइनिंग से होने वाले जो पोल्यूशन है या डिग्रेडेशन है, उसके टॉपिक्स को भी आप कवर कर सकते हो. तो आप पहले लिख लो एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, पूरा टेक्निकल जो फैक्ट्स है उसको लिख लिया. उसके बाद ये पर्टिकुलर जो एंगल है ऑफ पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन उसको भी वही मेंशन कर दो. अगर आप A4 शीट पे प्रिपेयर कर रहे हो तो एक और पेपर स्टैक कर देना है और ये आपका फुल 360 डिग्री कवरेज हो जाएगा दोनों ज्योग्राफी और इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, देन यू हैव ड्रेनेज सिस्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपैरिजन एंड सिग्निफिकेंस. यहां पर आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कि कितने सारे सब टॉपिक्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर. तो मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. आपका जब टाइम टेबल हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आपको बिल्कुल इन्हीं पोर्शंस में उसको कंप्लीट करना है. अगर 1 दिन अलॉट किया गया तो कितना करना है, 2 दिन अलॉट किया गया इस चैप्टर के लिए तो आपको उतना ही टाइम लेना चाहिए और 2-2 घंटे के 2 स्लॉट्स में आपको करने की कोशिश करनी है.
ठीक है, अगर आप सिर्फ ज्योग्राफी लेके पढ़ रहे हो तो 30 डेज में आराम से कवर हो जाएगा, वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं वीडियो में. Then you have the chapter of basic idea about India, which is very simple. You can read it from your NCERT. The other one is also physical features of India that you can cover from NCERTs. मूविंग ऑन, एडवांस लेवल की शुरुआत अब यहां से होती है जिसमें यू आर स्टडिंग अबाउट क्लाइमेट इन इंडिया, रीजंस फॉर सीजंस, यू नो, और उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है एग्रीकल्चर पे. ऑल दोस एंगल्स विल बी कवर्ड हियर. तो आप देखोगे क्लाइमेट के बाद ही एग्रीकल्चर का टॉपिक भी दिया हुआ है इन योर सिलेबस, जो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स. तो ये इंटरलिंक सब्जेक्ट है, क्लाइमेट से एग्रीकल्चर पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है. तो पहले आप समझ लेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया एंड देन यू विल कवर योर एग्रीकल्चर पोर्शन. यहां पे मैंने लिखा है कि एडवांस मटेरियल की जरूरत आपको पड़ेगी, सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है. एंड फर्दर नेशनल ज्योग्राफी का जो वेबसाइट मैंने बताया उस पे जाकर आप इसके कुछ जो फिनोमिनाज है उसको पिक्टोरल वे में, विजुअल वे में समझ सकते हैं. एंड देन यू हैव एग्रीकल्चर. इसमें भी मैंने 2 पार्टीशंस किए हैं और मैंने यहाँ पे ग्रीन से सर्कल्स किए हैं इरिगेशन, मेजर क्रॉप इन इंडिया और गवर्नमेंट स्कीम्स के पास. ये सारे टॉपिक्स इकोनॉमिक्स का भी हिस्सा है. सो यहां पे अब आगे तीसरा सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी के सिलेबस से थोड़ा सा इंटरलिंक हो सकता है, दैट इज इकोनॉमिक्स. तो यहीं पे वो एंगल आपको कवर करना है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर इज दैट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस इज अगेन, इट इज इंटरलिंक्ड डायरेक्टली विद अ टॉपिक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक्स. You can prepare it from here, but there is also one more topic mentioned in environment and ecology का syllabus, and that is the topic of renewable energy. ये पूरा का पूरा चैप्टर एक तरीके से रिपीट हो, तो आप यहीं पे उसको बनाओ ज्योग्राफी के नोट्स में और उस एंगल को भी कवर करते जाओ ताकि वो टॉपिक एनवायरमेंट इकोलॉजी का भी यहां कवर हो जाए. नेक्स्ट इज वर्ल्ड ज्योग्राफी, दैट इज योर सब कैटेगरी नंबर 2, जिसमें रीजनल ग्रुपिंग ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है. देन यू हैव रीजनल ज्योग्राफी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड फाइनली करंट अफेयर्स एंड करंट इवेंट्स. तो ये सब के लिए स्पेशली जो कंट्री वाइज, कॉन्टिनेंट वाइज डिटेल है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालने वाली हूँ. मोस्ट प्रोबेबली इन अ वीक और 2 आई विल बी पुटिंग इट आउट फॉर ऑल ऑफ यू, जो टेलीग्राम से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो. तो इसके लिए कहीं जाके इन्फॉर्मेशन ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं है. आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कीजिए. Then you have the third category, that is of human geography. इसमें आप देख रहे हो डेमोग्राफी का चैप्टर है, सेंसस का चैप्टर है, ह्यूमन डेवलपमेंट का चैप्टर है, that is growth versus development. And again you can see here there is an interlinking here with economics का topic. And then moving on to economic activities, again it coincides with the topics of economics. And further you have settlements के टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए एडवांस लेवल मटेरियल विल हेल्प यू अ लॉट. दैट इज द ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन सर. द फोर्थ कैटेगरी इज दैट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. इसमें क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड और पहला ही टॉपिक इज अ रिपीट फ्रॉम योर इंडिया का जो क्लाइमेट टॉपिक था दैट यू प्रीवियसली जस्ट सॉ. सो इफ यू हैव प्रिपेयर्ड इट देयर यू सिंपली हैव टू रिवाइज इट हियर. और इस पूरे चैप्टर को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है एंड काफी सारे इकोलॉजी के टॉपिक्स भी यहाँ पे कवर हो रहे हैं. देन यू हैव इंटीरियर ऑफ द अर्थ का चैप्टर. देन यू हैव बेसिक आइडिया अबाउट द अर्थ, मून एंड एस्ट्रॉइड्स, मीटियोराइट्स, ऑल ऑफ दैट. एंड उसके बाद है जियोमॉर्फोलॉजी. जियोमॉर्फोलॉजी समझने के बाद यू विल गो टुवर्ड्स मास मूवमेंट ऑफ द लैंडफॉर्म्स, erosions and deposits. ये वाला पोर्शन आएगा and you can prepare all of them from your advanced material, but a very good coverage is done in your NCERTs also. तो पहले NCERT करना है, उसी के बाद after the completion and understanding of NCERT you will go towards your advanced level material. So make sure you are doing your NCERT. Do not jump directly to advanced level. In geography I will not advise you that. पहले basic clear करना बहुत जरूरी है, ठीक है. देन यू हैव क्लाइमेटोलॉजी. इसको भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. ओशनोग्राफी है, यहाँ पे मैंने बताया है कि बायो जियोकेमिकल साइकिल नाम का एक टॉपिक है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में विच इज रिपीटिंग ओवर हियर, दैट इज योर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. तो उसमें और भी काफी सारे साइकिल है, कार्बन साइकिल एक्सेट्रा. तो इन अ वे यहाँ पे कवरेज हो जाता है. या तो आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हुए साइकिल को कवर कर लो या तो यहाँ सारे साइकिल्स को एक साथ कवर कर लो, ठीक है. डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी in making notes twice for the same topic. That is the point here that I'm trying to teach you. That is the art of interlinking here. Okay? Last portion is that of mapping. It is very, very crucial. On the Telegram channel, you will also find list of maps that you have to purchase.
तो आपको प्रैक्टिस मैप्स मिलते हैं मार्केट में, किसी भी स्टेशनरी स्टोर में आपको मिल जाएगा. गो एंड आस्क फॉर दोज पर्टिकुलर मैप्स एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट on a daily basis. Let's say every Sunday. Mapping should not be like पढ़ाई कर रहे, you know, it should be like fun. It should be enjoyable. And news में कुछ कोई नाम सुन लिया किसी जगह का, go to your atlas ना, go and see it. Now you understood the coverage, the approach of your syllabus. Now understand on a daily basis अगर आपको 30 दिन के अंदर geography complete करना है तो कैसे आपका टाइम टेबल होना चाहिए. So you'll be dividing your day into 2 or 3 slots. 2 hour ईच का एक स्लॉट होगा. ज्योग्राफी को किसी और सब्जेक्ट के साथ ऑल्टरनेट करके पढ़ रहे हो तो आपको 60 डेज का टाइम लगेगा टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स. On day 1 and 2, you're going to study chapter number 1, Natural Vegetation and Wildlife. On day 3, you're going to study chapter number 2, Minerals and Industries. On day 4, you're going to study Drainage Systems. Day 5, the basic idea about India. Day 6 and 7, you're going to study physical features of India. On day 8 and 9, you're going to study climate in India. Day 10, 11 and 12 should be devoted to agriculture and allied activity topics. Day 13 and 14, you'll study economic infrastructure. Day 15, you'll be doing regional grouping of the countries of the world. Day 16, regional geography of developed and developing countries. If you're looking at preparing notes on the same day, एक जो factual notes होते हैं, short notes होते हैं of the related topics, तो मेक श्योर आप नोट करते जाए कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक इंटरलिंक्स विद इकोलॉजी और दिस पर्टिकुलर टॉपिक इंटरलिंक्स विद डिजास्टर मैनेजमेंट. तो एक इंटरलिंक्ड 360 डिग्री कवरेज वाला नोट्स आप बना सकते हैं. ठीक है. ऑल्सो बी कॉशियस दैट यू आर नॉट अगेन क्यूरेटिंग नोट्स फॉर द सिमिलर टॉपिक्स व्हेन यू आर रीडिंग इकोलॉजी. Be very careful here. On day 17 and 18, you're going to study the chapter of demography. On day 19, you're going to cover 2 topics, census and human development ka. Day 20th ko you're going to cover economic activities and settlement ke topics. On day 21 and 22, you will completely focus on climatic zones of the world. Day 23 ko you're going to study interior structure of the earth. On day 24, you're going to do again 2 chapters, basic idea about earth and geomorphology. Then on day 25, you're going to study mass movement of landforms, erosion and deposits. On day 26 and 27, you'll study climatology. Day 28, 29, you'll be doing oceanography. For your mapping part, get your practice maps. List जैसे ही आएगा उनमें से कुछ जो topics हैं, let's say फर्स्ट 3 टॉपिक्स आपने एक संडे को कवर किया. सो ऑन अ रेगुलर बेसिस आप मैपिंग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और रिवाइज भी कर पाएंगे. सो दैट इज इट फॉर द वीडियो. आई होप यू अंडरस्टूड के सिलेबस इज वास्ट but it is not as lengthy or complicated as it seems. And यहाँ पे by just completing your geography syllabus diligently, आपने इकोलॉजी के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, आपने इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक रिवाइज कर लिए, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर कर लिया. दिस इज हाउ यू स्मार्टली इंटरलिंक एंड प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.